हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोग का बोर्ड्स आ रहा है, तो अब मैं स्पेसिफिक एकदम बोर्ड्स ही बनाऊंगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं देखता हूँ, सुनने में भी आता है कि लोग थोड़ा पैनिक करते हैं बोर्ड्स के टाइम पे कि पहले तो वो होगा जिनकी थोड़ी प्रिपरेशन कम होगी। तो यार बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको 2-3 प्लेलिस्ट दूंगा। तो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लेना, गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद उनकी जो 90% के ऊपर स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए क्या है कि आपको बाकी पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियोस आपकी बहुत लिमिटेड लिमिटेड रहेंगी, बट इतना है कि ईमानदारी से आपको सारे क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप आ जाइए सीधे। पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ एकदम, ये उनके लिए जिनको एकदम नील से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। डरो मत यार, हो जाएगा सब। तो टॉपिक हमारा बेसिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ एकदम बेसिक में कि साइन कॉस टैन का फंक्शन आता कैसे है, वर्क कैसे करता है। फटाफट इसको समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, जो राइट एंगल है बी है। तो यार हम समझते हैं पहले कि जब हम किसी भी उसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि साइन 0, साइन 90, साइन 45, यार थोड़ा आपको डर लगता होगा यार इतना सारी वैल्यू से याद कैसे करते हैं। बिल्कुल मत डरो यार, याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। सॉल्टेड एकदम रहता है, बस आपको क्या करना है, लिमिटेड स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आती कैसे है वैल्यूज। फटाफट बताते हैं। जैसे कि मान लो हमें निकालना है साइन 90। ठीक है। हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। अगर हमें साइन 90 निकालना है, तो यार देखो साइन 90 हम फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फंक्शन लगता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक बात बताओ, साइन ऑफ एंगल सी क्या है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा क्या है हमारा, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है। तो यार देखो आगे आगे क्या समझते हैं। अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन 90 की, तो यार देखो साइन 90 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90। तो अगर थीटा 90 होगा तो ट्रायंगल में 90 तो सिर्फ हमारा 90 एक ही एंगल हो सकता है, मैक्सिमम दो एंगल तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमें थीटा को टुवर्ड्स 90 लेके जाना है। ठीक है। अब अगर हमें थीटा को टुवर्ड्स 90 लेके जाना है, तो अगर हम थीटा 90 की तरफ लेके जाते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हमें दिखता है। सबसे पहले तो हमें ये दिखता है कि अगर थीटा 90 जाएगा, यानी कि एंगल्स ओवरलैप करेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड के एंगल तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब दोनों साइड ओवरलैप करें। ठीक है। अगर ये एक एंगल बना रही है कोई साइड, और ये कोई साइड एक एंगल बना रही है किसी प्लेन पे, कोई 3D प्लेन है, कोई भी प्लेन है जिस पे एंगल बना रही है, तो वो तभी एंगल्स उसके बराबर होंगे जब दोनों की दोनों साइड ओवरलैप करेगी। तो अगर ये थीटा को उनको 90 ले जाना है, तो अगर हम थीटा 90 की टुवर्ड्स लेके आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एसी जो है वो एबी पे ओवरलैप हो जाएगा। तो एसी अगर एबी पे ओवरलैप होगा तो हमारा एसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एबी। तो साइन थीटा, यानी कि अब हमारे क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू 90 मिल गई है, तो साइन 90 क्या होगा हमारा, क्योंकि कितना है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। और हमने क्या प्रूव कर दिया बाय डिफॉल्ट, कि अगर थीटा को हमें 90 के टुवर्ड्स लेके जाना है तो एसी ऑटोमेटिकली एबी को ओवरलैप कर जाएगा। तो एबी अगर एसी ओवरलैप हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये एबी इक्वल्स टू एसी है, तो एबी अपॉन एसी, एबी एसी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है। अब सिमिलरली देखो, अगर हमें cos 90 निकालना है, cos 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। अब यार बेसिक पे आ जाते हैं एकदम फटाफट। हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि AC क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, BC क्या है हमारा बेस। तो हमारा H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जब हम थीटा को 90 के टुवर्ड्स लेके आ रहे थे, तो हमारा AC AB क्या था, इक्वल था। तो अब बताओ H क्या है हमारा, डिफॉल्ट के हिसाब से H हमारा AC है, AC स्क्वायर। P क्या है हमारा, P हमारा AB है, AB स्क्वायर। B हमारा क्या है, B हमारा BC स्क्वायर है।
अब बताओ, हमने AC को AB के बराबर प्रूफ कर दिया, जो कि हमारा थीटा अगर टुवर्ड्स हम 90 लेके जाते हैं, तो AC अगर AB के बराबर है तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? सिमिलर वैल्यू है, 1 = 1 है मान लो, तो 1 इधर लेके आओगे तो 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। AC² - AB² करेंगे, AC AB के बराबर है तो AC AB कट जाएंगे, 0 बच जाएगा। तो BC² क्या हो गया, 0। तो BC क्या हो गया हमारा, 0। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी है, BC/AC। cos 90, जब थीटा को हम टुवर्ड्स 90 लेके जा रहे हैं, तो जब थीटा को टुवर्ड्स 90 लेके जा रहे हैं तो हमारा BC क्या हो जा रहा है, 0। तो BC/AC में अगर हमारा BC 0 है तो क्या हो गया, ये 0/AC इज इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, आप समझते हैं आगे। ऐसे देखो, इससे एक चीज समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, आपको हल्का हल्का थोड़ा फेमिलियरिटी मिल रही तो डर कम लगेगा। बेसिक्स में आपको क्या याद रखना है कि साइन थीटा का फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा का फंक्शन क्या होता है। अब देखो, साइन हमें पता है, कॉस हमें पता है, tan 90 निकालना है मान लो। ठीक है, तो tan 90 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, पहले तो tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, बेस क्या है हमारा, BC। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, AB/BC। ठीक है, अब बताओ, अगर हम थीटा के लिए 90 लेके जाते हैं, यानी कि थीटा टुवर्ड्स AB आता है, तो हमें क्या पता है, AB AC को ओवरलैप कर रहा है, और हमारा BC क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 0, जो कि हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो हमारा tan 90 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारा क्या है, BC। BC कितना है, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB/BC यानी कि B। तो BC क्या है हमारा, 0। tan 90 जब हम थीटा के लिए 90 रख रहे हैं, सॉरी, तो BC हमारा क्या है, 0। तो AB/0 यानी कि कितना हो गया, इनफाइनाइट। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, प्रूफ हो रहा है। अब cot 90 समझ लेते हैं। cot 90 क्या होता है, cot 90 डिग्री। cot थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है हमारा, AB/AC। cos थीटा क्या होता है, BC/, यानी कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अप डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कट जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचता है, जो कि हमारा tan थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पहले cot थीटा लिख लेते हैं। cot थीटा हमारा क्या होता है, B/T, BC/AB, BC/AB। BC हमारा क्या है, B, AB क्या है हमारा, P। BC हमने क्या प्रूफ किया, जब हम 90 लेके जा रहे हैं, BC हमारा क्या हो जा रहा है, 0। तो 0/AB, नहीं अभी cot थीटा बस लिख रहे हैं। ठीक है, cot थीटा हमारा क्या है, BC/AB। अब जो हम cot 90 लिख रहे हैं, तो BC हमारा क्या हो जा रहा है, 0। AB क्या है, एज इट इज लिख दो। तो cot 90 क्या हो जाता है हमारा, 0। ठीक है, ये हमारा तब फंक्शन वर्क कर रहा है जब हम थीटा की वैल्यू 90 लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 0 लिखते हैं तब क्या होता है। तो फटाफट इसको हम इरेज कर लेते हैं और हम आगे यहां से समझते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा, हल्का हल्का फैमिलियरिटी मिल रही कॉन्सेप्ट से। अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका 90 डिग्री का हो गया। आगे थोड़ा आपको समझाते हैं कि इस पे 0 डिग्री पे कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है, देखिए थीटा हमारा जब हम 0 के फंक्शन में निकालते हैं, साइन 0, tan 0, cot 0, cos 0, cosec 0, sec 0, तो वो निकालते हैं जब हम, तो थीटा को हमको क्या करना है, 0 करना है। जब हम 90 कर रहे थे तो हम टुवर्ड्स 90 लेके जा रहे थे। अब हम 0 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा एंगल है, ये हमारा खत्म कैसे होगा, 0 कैसे होगा, जब हम इसको छोटा 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 करते करते यहां तक ले आए। और वो पॉसिबल कब है, जब ये वाला साइड जो है हम इसको कम करते चले जाए। ठीक है, नीचे लाते चले जाए, और नीचे लाते लाते वो हमारा थीटा हमारा 0 को टुवर्ड्स जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AC एग्जैक्टली BC पे ओवरलैप कर जाएगा। तभी ये जो एंगल जो हमारा ये बन रहा है, AC और BC के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है, ये 0 तभी होगा जब ये AC एग्जैक्टली इस पे ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो जब वो ओवरलैप करेगा तो हमारा AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC। तो जब हम थीटा को 0 डिग्री के फंक्शन में निकाल रहे हैं तो हमारा जो AC है वो क्या हो जाएगा, BC के इक्वल। ठीक है,
तो जब हमारा AC BC के इक्वल है तो हम निकालते हैं पहले साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले तो ये देख लो, AC हमारा क्या है? h स्क्वायर, BC हमारा क्या है? b स्क्वायर। तो हमारा p स्क्वायर क्या हो जाएगा? h AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो हमारा AC इज इक्वल्स टू क्या है? BC, क्योंकि हम थीटा को जीरो ला रहे थे तो AC ओवरलैप किसी कर गया? BC पे कर लिया। तो AC और BC क्या हो गया? कैंसल आउट। तो AB क्या हो गया हमारा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, AB इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, AB हमारा अब जीरो हो गया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन जीरो क्या होगा हमारा? साइन 0 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC। AB क्या है हमारा? जीरो। AC क्या है हमारा? एज इट इज लिख देते हैं, तो जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि जीरो। किसी भी नंबर के ऊपर जीरो रहेगा, न्यूमरेटर में बेस कुछ भी रहेगा, हमेशा वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो हमारा ये जीरो हो गया। साइन जीरो की वैल्यू हमें क्या पढ़ाई जाती है? जीरो। देखो कितना आसान है, रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब समझते हैं कॉस जीरो क्या होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। AC और BC क्या इक्वल है? तो BC अपॉन AC जब हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC और AC क्या है हमारा? इक्वल। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1। कॉस जीरो हमें क्या बताया जाता है? क्या होता है? 1। ठीक है, अब हम समझते हैं कि tan जीरो क्या होता है। tan जीरो, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan जीरो हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। AB क्या है हमारा? जीरो। BC क्या है हमारा? एज इट इज B। तो जीरो बाय B, जीरो बाय अपॉन BC क्या हो जाएगा? जीरो। tan जीरो में क्या बताया जाता है? जीरो। फिर आते हैं cot जीरो पे। cot जीरो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा? BC, सॉरी हाँ BC। और ये क्या है हमारा? AB क्या है हमारा? जीरो। तो BC अपॉन जीरो कितना हो गया? इनफाइनाइट, इंफिनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया जब हमारा थीटा जो है 0 डिग्री के फंक्शन में वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम 45 डिग्री के फंक्शन में। ठीक है, सब धीरे धीरे सब समझाते हैं, हल्के हल्के में मजा आएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री करने में। ऐसे ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होता है। ठीक है, फटाफट इसको हम आपको 45 डिग्री बता देते हैं, फिर ये हमारा बेसिक जब कवर हो जाएगा ना, तो हमारा कुछ खास बचेगा नहीं यार। बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, मजेदार होता है ये पूरा। मैथमेटिक्स मजेदार है यार, डरा मत करो बस। अब आते हैं नेक्स्ट, पहले इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो हमारा थीटा है 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, अब बताओ अगर हमारा ये 90 डिग्री है, थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल क्या हो गया? ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। कैसे? क्योंकि अगर हम देखेंगे ट्रायंगल के एंगल की सम की प्रॉपर्टी, तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल B हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल C थीटा को हमने 45 माना है, प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। तो एंगल A कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए भी कितना हो गया? 45 डिग्री। तो थीटा 45 है, ये भी 45 हो गया। अब अगर दो साइड्स हमारे, दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ए बी क्या हो गया? BC हो गया, इक्वल्स टू BC हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे दो एंगल्स इक्वल है, तो अपोजिट, उसके जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ए बी हमारा क्या हो गया? AC हो गया। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर हमारा h स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमारा P और B इक्वल हो गया, यानी कि AB और BC हमारा इक्वल हो गया, बिकॉज थीटा वाज 45 डिग्री एंड एंगल ए को हमने 45 डिग्री निकाल लिया, तो अगर हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और AB और BC हमारा इक्वल है, तो
फॉर्मूले में डाल देते हैं फटाफट। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेट्स से AB इक्वल्स टू BC आ गया हमारा, तो इसको हम AB और BC में इसको AB के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया, √2AB। ठीक है, कुछ इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, बस हमने क्या किया, स्क्वायर को इधर भेज दिया। तो 2 पे गया स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर को इधर गया तो रूट आ जाएगा इधर। 2 पे √2, AB स्क्वायर पे √2, तो AB हो जाएगा। √2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। तो 2 × 1/2 करोगे 1 आ जाएगा, इसलिए AB स्क्वायर का रूट क्या होता है, AB। समझ गए, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, 1/2 × 2 1, AB की पावर 1 AB आ गई। ठीक है, √2AB हो गया। तो ये AC इक्वल्स √2AB है, इज इक्वल्स टू क्या है, √2AC, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब आते हैं 45 डिग्री के फंक्शन पे। तो पहले निकालते हैं साइन 45 डिग्री क्या होता है। साइन 45 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, AB/AC। ठीक है, तो साइन 45 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा हमारा, AB/AC। AB क्या है हमारा, AB और AC का रेशियो क्या है हमारा, फटाफट बताओ, देखो ध्यान दो, AC AB ऐसे है ना। AB को हम क्या लिख सकते हैं, या AC को ही लिख दो, √2AB। साइन थीटा क्या हो जाता है हमारा, AB/AC। AB/AC, AC क्या है, √2AB। √2AB, AB कट गया, क्या बच गया, 1/√2। ठीक है, साइन 45 क्या हो गया, 1/√2। कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, BC। ठीक है, सॉरी √2 यहाँ पे BC है, माय बैड। ठीक है, √AC इक्वल्स टू √2AB इज इक्वल्स टू √2BC, क्योंकि हमारा AB इज इक्वल टू क्या है, BC है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, cos 45 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, AC। तो AC और BC का रेशियो निकाल लेते हैं। BC/AC हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो AC क्या है, √2BC, तो √2BC। BC क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 1/√2। सिंपल, साइन 45 आ गया 1/√2, cos 45 आ गया 1/√2। अब निकालते हैं tan 45। अब एक बात बताओ, उतना तुमको डीप जाने की जरूरत, उतना देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से बता सकते हो तुम। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। तो दोनों सिमिलर नंबर को जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होती है, 1। A/A 1, B/B 1, C/C 1, 1/1 1, 2/2 1, सब 1 होता है। तो दोनों सिमिलर है, तो जब sin बाय cos करोगे tan 45 क्या हो जाएगा, 1। अब cot 45 क्या होता है हमारा, इसके इसके कैसे होता है, tan के, tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cot। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot। तो tan हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस है, तो चाहे तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो या बेस अपॉन परपेंडिकुलर करो, दोनों 1 होगा। ठीक है, तो cot 45 भी क्या होता है, 1। ठीक है, ये हमारा बेसिक हमारा कवर हो गया। अब हमें जब पता चल गया 45 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, सिमिलर वे में आप बाकी पे भी अप्रोच करोगे ना, सब निकल जाता है। बट लेट्स नॉट गेट देयर, आप 0 याद कर लो, 45 याद कर लो, 90 आप, अब मैंने दिखा दिया कितना सरल होता है। ये हमारा अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री। दिस वाज जस्ट द स्टार्ट। हम क्या करेंगे, दिस प्लेलिस्ट विल कंटिन्यू, और हम क्या करेंगे, आप बस को बराबर फॉलो करना, गारंटीड है। विद इन लाइक आप 3 प्लेलिस्ट में आपको दूंगा, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री, पूरा ज्योमेट्री, एंड देन आपका ये एरिया के क्वेश्चंस सारे कवर कर देंगे अपन, और ट्रिगोनोमेट्री कर देंगे कवर, ज्योमेट्री कर देंगे कवर, और सिमिलैरिटी कर देंगे कवर। तो ये जब ये चीजें कवर हो जाएंगी ना, बड़े आराम से कर लेंगे फटाफट, विद इन लाइक आप 3 प्लेलिस्ट देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, आराम से आप पास हो जाओगे, ये सिर्फ पास होने के लिए। बाकी थोड़े बहुत प्लेलिस्ट और मैं बढ़ा दूंगा, बाकी जब पूरा लेक्चर आप देख लोगे ना, वो भी बहुत आराम से कवर हो जाएगा। तो 90% से ज्यादा आपके नंबर आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे, ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, ये हमारा बेसिक था, बाकी अगले आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।